I had a fight with my girlfriend और हम लोग दोनों बात नहीं कर रहे थे. And then I got an opportunity to go to Mannat to interview Shahrukh Khan. अच्छा बोल. हाँ, I just called her. Like, hey babe, so मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है. मैं मन्नत में हूँ. अच्छा? मैं आओ क्या? shows Like, how you guys doing? Did you eat? पहले मतलब शाहरुख खान, मैं तो इधर पागल और हो रहा है. शाहरुख खान मेरे को पूछा ब्रो कि तूने क्या नाश्ता किया है. He knows what to give whom bro. उस चीज़ में उनका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता है. मैं अबू सालिम से शाहरुख खान वॉज पोलाइट बट फर्म. तो उसने उसमें इलेबोरेट किया है कि उन्होंने मेरे से एक भी बार बुरी तरीके से बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कभी भी मैं जो करवाना चाहता था उन्होंने हर बार मना कर दिया. जनरली क्या परसेप्शन होता है लोगों का कि अगर आप अंडरवर्ल्ड डॉन को मना करोगे तो यू आर रबिंग हिम द रॉन्ग वे, तो ही विल हैव समथिंग अगेंस्ट यू. राइट. उन्होंने ऐसे मैनेज कर दिया कि उन्होंने उसको मना भी कर दिया मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, एंड स्टिल दिस गाय डजंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इट. विक्रांत मैसी, ही इज सच एन इंस्पिरेशन ब्रो. मतलब मैं इंटरव्यूड हिम रिसेंटली फॉर 12th फेल. इंटरव्यू छोड़ के he wanted to see my eyes, he wanted to like see who I am and you know all of that and आपको कितना सुनता हूँ ये सब बोला उन्होंने. I was like man, thank you so much man, I didn't even know that. Superstar 3.5 Red FM, J Man मेरा नाम, Red Indie Shuffle Show का नाम. How you doing? रेड एफएम के साथ मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जितना भी मैंने सुना है कि दूसरे एफएम चैनल्स जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग या थोड़ा सा आप लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलने से थोड़ा इतना सोचते नहीं. मतलब ये एक आरजे का स्टैंड होता है कि मुझे ये चीज़ बोलनी है, या चैनल का स्टैंड होता है? We both have to sit together and jam on that. तो कभी आप लोग डरते नहीं हो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं? अरे ब्रो हम लोग में कितना बार ओके सो बिकॉज हम लोग का टैगलाइन बजाते रहो है, ठीक है. सबकी बजाते हैं. मैं सामने बैठा हुआ था, मुझे तो सवाल पूछना था, तो मेरे दिमाग में ना सिर्फ अरे दीवानो and I'm trying to do all of that and like खालिया ऐसा आवाज आ रहा है. मैं बोला यार क्या करूँ, मैं फुल पैनिक हो गया उधर and मेरा पोपट हो गया था उधर. Anytime if you go for a Salman Khan interview, you need to understand that he's a very busy man and he's got lot of commitments and you'll have to wait. हमारे दिमाग में से आई थिंक सो रेडियो थोड़ा दूर हो चुका है और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, तो क्या रेडियो आज भी रेलेवेंट है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने बुला लिया खुद रेडियो जॉकी जेमैन को. जेमैन को अगर आप मुंबई करें तो सब लोग जानते होंगे, वैसे तो सोशल मीडिया पे सब उनको जानते होंगे. तो जेमैन एक रेगुलर वॉइस है. रेडियो पे क्या होता है कि जिसको आपने सुना है ना कंसिस्टेंटली, आप उसको भूलते नहीं हैं, क्योंकि आप जब गाड़ी में जाते तो आप रेडियो सुनते हैं. आप कोई भी मोड ऑफ ट्रैवल लेते हैं, मुंबई में तो आप किसी की ज़िंदगी का ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में ही जाता है गिवन द ट्रैफिक. तो आपने जेमैन को सुना होगा. तो हमने उनसे बात की और कैसे एक ग्रोलिंग लाइफ होती है आरजे की, कि आप सीधा शो कर रहे हैं और डायरेक्टली लाइव जा रहे हो, देयर इज़ नो रूम फॉर ग्लिचेस एंड ऑल दोज थिंग्स. तो कैसे मैनेज करते, क्या साइकी होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक आरजे पैसे कितने बनाता है. हमने ये भी उनसे पूछ लिया डायरेक्टली. इसमें इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए विद सम सेलिब्रिटीज़ लाइक सलमान खान, Amitabh Bachchan, and the most interesting one is with Shah Rukh Khan. So some anecdotes are there. So watch this episode. And if you're liking the content, then like and subscribe. That's going to help us and give us a lot of encouragement. Thank you. तो पहला चीज़ मैं ये पूछ रहा था कि अभी पैंडेमिक के पहले तक तो रेडियो वॉज रेडियो, और ऐसा कोई सोचता नहीं था कि ये मीडियम ख़त्म हो जाएगा, कि यू नो क्या होगा ये मीडियम का. अभी कैसा है कि इतना सारा कंटेंट के प्लेटफॉर्म्स हो गए विद यूट्यूब एंड सोशल मीडिया एंड ऑल दैट. तो क्या रेडियो ख़त्म हो रहा है? मतलब व्हाट्स द सीन? See, I will never say that because मैं एक रेडियो पर्सनालिटी हूँ and I really believe that उल्टा रेडियो has been becoming stronger. I will see that, you know, I understand that there are Spotify, there are a lot of other streaming platforms जो like we'll come back to that, but with radio, no, there's one-to-one conversation which will never die, you know. And in terms of people consuming content, there are people who consume radio, bro. And radio has always been a very passive medium. You need to understand. No one's like, hey, mira, no one's like that. Everyone's listening to radio while driving, while cooking, while doing something else. It's a passive medium. But with a lot of groundbreaking things that we have done,
Radio is still there, and it's very very much alive, man, very much alive. With the kind of show that I host is for independent musicians, and they come and premiere, they come and play their songs, and we talk to them. And there are a lot of I would say that even celebrities, for that matter, they also understand how to use radio. So if you were an independent artist, I would have told you that okay, आपने अपना गाना रिलीज किया, वेरी गुड, आपने उसको प्रमोट किया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब कुछ किया आपने. उसके बाद जब ये आपका ग्राफ नीचे जाता रहेगा, लाइक द सॉन्ग का ग्राफ नीचे जाता रहेगा, दैट्स द टाइम व्हेन यू यूज रेडियो फॉर सस्टेनेंस. सो राइट नाउ एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कि वहाँ पर आके आपका गाना लॉन्च नहीं होने वाला है. यू विल नॉट बी oh wow, आपका गाना लॉन्च हुआ. नहीं, it's not going to happen like that. You come to radio to sustain your song a little more, so that with the show which I do is Red Indie Shuffle, and the song gets played across 37 cities in India. So एक independent artist के लिए बहुत बड़ी बात है वो. Same with celebrities also. They know कि कौन से शो पे जाएगा तो क्या माइलेज मिलेगा. Correct. So वैसा वो लोग टारगेट करके आता है. तो एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा रेडियो का क्या यूएसपी है कि जो उसका अभी भी है और हमेशा रहेगा, विच स्कोर्स ओवर यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म्स, जो एक यूएसपी कि ये चीज़ दूसरे प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं हो सकती. Bro, it's very simple, man. One-to-one conversation. YouTube cannot have that. You have to put a recorded video there. और लाइव नहीं हो सकता. लाइव नहीं हो सकता. लाइव, हाँ, वो मतलब वो आप लाइव कर सकते हो, बट दैट फीलिंग ऑफ I'll give you an example. Okay, गर्मी था बहुत ज़्यादा. So we just ran ki what is a contest run किया कि what is the kind of clothes that you like to wear, you know. So एक lady ने बहुत खुशी फ़ोन किया, मतलब कि समर हो या विंटर, कॉटन इज़ द बेटर, उसने बोल दिया वो. एंड हम लोग के लिए वो एपिक लाइन था. So हम लोग ने बोला यार इसको कुछ करते हैं. So then we made it into a song. Yeah. वो रेड एफएम बहुत करता है. Yeah. देखा है. I'll make like statements into songs. Correct. So it is like कि one-to-one conversation जहाँ पर बहुत पब्लिक ने नॉर्मली कॉन्टेस्ट रन करते हैं, बहुत सिंपल करते हैं. लोगों के पास टाइम नहीं है ब्रो कि कॉम्प्लिकेट करके यू आस्क देम कि ओके उस देयर आर सर्टेन बॉलीवुड शोज जहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रह सकता है. मतलब कौन सी मूवी थी यार, सलमान खान, भाग्यश्री, मैंने प्यार किया, उसमें डॉगी का नाम क्या था? टॉफी. Oh, you know it. So the stuff like that. So very simple and make it like more experiential. So if I ask someone that if I play Pari Hu Main and I ask someone that कि what was your experience, वो लोग इतना दिल खोल के बात करता ना, बोलते कि अरे we were in college and we used to like get drunk, डांडिया जाने से पहले, then we used to go. So it's all like a lot of nostalgia for a lot of people, man. So radio as a medium with direct one-to-one conversation, that is never going to go, man. That's never going to go. Yeah. मैं नेक्स्ट पूछूं उसके पहले मुझे आपके अपीयरेंस को पहले कॉम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आप जब ये आए ना तो एक चीज़ होती है कि किसी को पता नहीं कि ये आदमी क्या करता है, उनका अपीयरेंस से, ठीक है, एम्बिगुअस होता है. आपके अपीयरेंस से पता चलता है कि कोई क्रिएटिव आदमी है. मतलब द होल वाइब दैट यू हैव, ये पता चलता है कि आरजे होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए. Thanks man, thanks so much. सो अदर थिंग दैट आई वांट टू आस्क इज के एक आरजे की लाइफ, मतलब थोड़ा बहुत मुझे पता है, लेकिन जैसे हम रेडियो पे सुनते हैं ना, तो रेडियो पे एक इम्प्रेशन हम लोग को क्रिएट होता है जब भी आप कुछ बोलते हैं और पीछे से बैकग्राउंड में आप नॉइस देते, वो रियल नहीं होता क्योंकि इतने सारे लोग एक्चुअली होते नहीं. तो हम लोग को क्या लगता है कि कोई रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए और आरजे एकदम आराम से सबसे बात करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए, बातचीत कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग हम लोग को आता है. लेकिन रियलिटी क्या है, आप बोलिए. कभी कभी रहते हैं लोग यार, कभी कभी मतलब मैं कुछ हाइप कंटेंट कर रहा हूँ, बहुत अमेजिंग कंटेंट है, सो आई वांट पीपल टू बी लाइक समथिंग, एनी मूवी व्हिच इज लाइक रियली ग्रेट व्हिच इज रिलीज्ड, थोड़ा पब्लिक चाहिए कि जाके देख के आया, समवन हु इज देयर, एंड वी टेल दैट वी गिविंग टिकट्स, तो थोड़ा हाइप करने के लिए पब्लिक रहता है. बट नॉर्मली गोइंग बिफोर डूइंग द रेडियो शो देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च. पहले तो तुम क्या बोलने वाले हो, आज कौन से आर्टिस्ट का इंटरव्यू प्ले करने वाले हो, यू गॉट टू लाइक सिट एंड ब्रेक डाउन एवरी थिंग दैट यू गोना टॉक. एंड गिव अ शाउट आउट टू मीतू शर्मा, शी इज रियली लाइक, and Rishi Krishnani, these two people who are the main people behind me. मेरे को बहुत बोलते थे तेरा लिंक्स लीक, एंड वो टाइम था एक. As in वो आपको रिसर्च में या उसमें हेल्प करते थे? हाँ, नहीं, they were my bosses, just
ऑलवेज एक चीज़ होती है फॉर अ रेडियो जॉकी, इट्स कॉल्ड एन एयर चेक. एयर चेक मतलब तेरा बैंड बजने वाला है, सो इट्स लाइक यू कांट एस्केप इट. क्या होता है? मतलब उसमें तेरा लिंक सुने जाएंगे और तुमको सामने फीडबैक मिलेगा कि ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया. मतलब पब्लिक से फीडबैक? नहीं, तो फ्रॉम योर बॉस, बॉस से. ओके. from your bosses. बॉसेस. So normally what happens is before the radio show, this is my way of doing it. 15 minutes में meditate करता हूँ, ठीक है, आराम से बैठ के. I like to get all the distractions out. फिर मैं अपने फेवरेट गाने चलाता हूँ, फिर उसमें वाइब में आता हूँ, उसके बाद मैं रेडियो शो शुरू करता हूँ. मतलब वो मेरे शो पे प्ले भी नहीं होएगा. I put on Travis Scott का गाना so that I get the vibe, you know. थोड़ा वाइब में आने के बाद then you just do take the fader up and do the show live. Yeah. तो कितने घंटे आप काम कर रहे हो हफ्ते में? मतलब पूरा 6 दिन 7 दिन क्या होता है? मैन, एक रेडियो जॉकी की जिंदगी में शो तो लाइव ही होता है ना, तो Yes. आपको रोज तो वो टाइम पे पहुंचना ही है. yes. But apart from that, कुछ फिक्स नहीं होता ब्रो. कभी वीकेंड में कुछ आ गया, दिस लाइक अ क्लाइंट थिंगी, यू नो, क्लाइंट थिंगी. सो हम लोग कभी जैसे कि ये पॉडकास्ट होगा, अरे आपको आना नहीं, पड़ा है. not this man. This is like a chill version of it, but it's more got to do with like obviously everyone's trying to push the envelope, everyone's trying to make money. So वो टाइम पे अगर बोला गया है कि you have to be at this place and it's like a booth बनाया रहेगा वहाँ पर, and then you have to host a show there. And I mean that's all is cool, man. So ऐसा कुछ specifically छुट्टी नहीं रहता है. मतलब वीकेंड पे भी हम लोगों को काम रहता है. कुछ मैं आपको इसका इंटरव्यू में, मतलब डे ऑफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन कभी भी टाइम मिल गया तो मिल गया, वैसा नहीं है. राइट. और तो आरजे एक अच्छा आरजे कितना पैसा कमा सकता है? That depends on their caliber and experience, bro. आप जैसा कैलिबर वाला. कमाना तो बहुत चाहिए लेकिन रियलिस्टिकली no, I will say that it could be anywhere between 10 lakhs to 20 per annum. It's like a good start for a person, and then you can take it like जितना आप negotiate करते हो with the HR, which मेरे को एक recent मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि नॉर्मली हम लोग जब भी नेगोशिएट करते हैं, सपोज मेरे को इंक्रीमेंट चाहिए तो मैं बोलता हूँ मेरे को 15 से 20% तक चलेगा, ठीक है. बट शी सेड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन टू मी. शी इज इन HR. शी सेड तू ऐसा मत बोल, तू बोल आई विल नीड 20% एंड अबाव. तू HR में होके मेरे को बता रही है, मतलब बहुत अच्छी बात है. सो आई वाज लाइक, सो ये नेगोशिएशन पे बहुत ये करता है ब्रो. And there are a lot of people who want to become radio personalities, but people आते हैं, बच्चे लोग internship सब करते हैं, but then they feel that कि मेरे को इधर बहुत fight है या struggle है, फिर उन लोग को मन नहीं लगता उसमें. But जो stick करते हैं, जो टिकते हैं, वो टिक जाते हैं ब्रो. लेकिन एक आरजे के सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? तो आपको जो फॉर एग्जांपल आपको रेड एफएम से जो पे मिलता होगा, वो उसके अलावा जो चीज़ है जैसे ब्रांड कोलैब्स या ये सब, या वो सब आरजे के लिए भी पॉसिबल है? Yeah, absolutely possible, bro. So I have something called my skill, right? I improve my skill, I get paid for my skill. Correct. So every day, you know, there are certain recordings that I do. I do voiceovers. Plus I host events. You know, that is another source. And then उसके ऊपर कुछ आ गया. So it's more than. So once your brand is created, then you can leverage that brand in different ways. ठीक है? Correct. ओके. तो लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स अभी बहुत सारे आ गए, ठीक है. अब हर कंटेंट क्रिएटर बड़ा बनता है ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबको जो बड़ा वाला एग्जांपल है वो देख के वो लोग को लगता है कि इंडिपेंडेंटली हम हमारा कंटेंट बना के इतना कमा सकते हैं. Right. तो फिर वो जब ये ऐसा अट्रैक्शन होता है तो उसके सामने आरजे एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहता है. I don't know. That depends from person to person, man. मतलब क्योंकि आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो. Right. योर केस आप हो गए, मलिश का हो गए, आप लोग ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो आप लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कोई नया होता है, उसको अगर आरजे बनना है तो वो सोचेगा कि इससे तो अच्छा मैं कंटेंट क्रिएट करके Correct. कुछ मेरा वायरल हो जाए और फिर मेरा एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो जाए, फिर Right. मैं कोलैब्स करूंगा तो मैं तो पैसे वैसे ही कमाऊंगा. ये फीलिंग आ जाती है ना बहुत लोग. Right. Yeah, absolutely. It's because यार हम लोग we come from a medium, like we come from a era where phones were like, you know, trrrng phones. We've seen it all, man. We've actually seen it all. We've seen trunk calls. Then we saw the computer coming in, and जहाँ पर हम लोग वो dial in इंटरनेट वो फोन से होता था. हाँ, so मतलब phone से dial in. Oh my God. And then how it has changed
So I don't even blame them because they are from this generation of holding the phone. ये सब हम लोग के लिए luxury है bro. It's still like if I say that कि अगर imagine कर कि हम लोग को ये iPhone वो time पे मिल गया होता तो हम लोग क्या क्या कर लिया होता. But it took its own time. So now we are seeing both the worlds and we are ठीक है हम लोग ने एक चीज़ understand किया, choose किया. We want to be happy and I want to be happy in life. I don't want to fight. I don't want to run. I don't want to do anything like that. I want to be happy in life. Correct. थोड़ा ठहराव होना चाहिए, नहीं तो फिर then it's no point, bro. True. दूसरा आप एक चीज़ बोल रहे थे कि रेडियो में कॉन्सेप्ट होता है कि फेस कभी नहीं दिखना चाहिए. Yeah. मतलब ऐसा Yeah. ओरिजिनली कॉन्सेप्ट था. Yeah. अब तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि सब आरजे ऑलमोस्ट सबकी फोटोज भी अवेलेबल होती है. Yeah. पता है तो वो क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो क्यों नहीं दिखना चाहिए, It's उसके पीछे क्या रीज़न It's होता basically radio is basically the theater of your mind, bro. मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, तू उसको समझने के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी. Example, if you have to describe me, how will you describe? Right now, I'm sitting here. How will you describe me? Go for it. है? Okay, so how do I describe you physically or how you appear? I'm sitting here. I mean, you're a tall, broad guy and you're wearing funky clothes and you seem to be a creative person, maybe a DJ, RJ, something like that. That's the impression I would get. Yeah. That's the surface level description, unless and until I know you in detail otherwise, right? Right. So for me, that description will be completely different. When I see you, I'll be like कि मेरे सामने बैठे हैं एक इंसान जिन्होंने ब्लैक पैंट पहना है, एक ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनी है, उनके हाथ में एक बहुत ही अच्छी सिल्वर घड़ी है, बहुत महंगी लग रही है, अच्छा परफ्यूम पहना है उन्होंने, उनके चेहरे पे एक स्माइल है. सो आई हैव डिस्क्राइब्ड यू विथ कलर्स. ये रेडियो वाला डिस्क्रिप्शन हुआ. So you have to describe everything, bro, in the sense that डेप्थ में जाके आप Correct. सरफेस लेवल नहीं, आपको Right. जितना ऑब्जर्व हो रहा है सब ऑब्जर्वेशन. right. So what makes that observation much more better are the colors, bro. Are the beautiful colors that हम लोग ignore करते हैं, हम लोग देखते भी नहीं है उसको, ठीक है. So when we start looking at things like वो green है bro, ये black है, या जो भी है, we can just layer a lot of things about it. हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. So once you start doing that and yeah, I mean, नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप रेडियो पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका फेस नहीं दिखना चाहिए, ऐसा क्यों जरूरी? ये कॉन्सेप्ट था because obviously it was a theater of your mind. So radio jockey was supposed to be that voice. मतलब लोगों की इमेजिनेशन पे छोड़ना है. Correct. ये कैसा, तो उनको दिखाना नहीं है ऐसा दिखा है. Correct. Correct. He was supposed to be, or she was supposed to be तो the एक मिस्ट्री क्रिएट होती है, राइट? correct. ओके. और किसी को मालूम नहीं है कि वो मतलब जा सकता है किधर भी, कुछ भी कर सकता है. But he has so much to observe. So with Red FM, it's a great thing that a lot of content that comes, it's observational content. So there will be some content जो हम लोग सोशल मीडिया में तो बार के आता रहता है, बहुत कुछ आता है, कचरा कंटेंट आता है ब्रो. और उसके ऊपर एंड व्हाट्सएप ऑल्सो, नो मैन प्लीज डू नॉट ट्रस्ट दैट कंटेंट. पहले आप उसको थोड़ा वेरीफाई करो, आई मीन, एंड देन यू गो फॉर इट. सो हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए जैसे कि हम लोग कोई भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, ज़्यादा भीड़ हो गई, क्या हो गया यहाँ पर, ये मैं किधर अटक गया, मैं बोला कि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप मेरे को बताओ. सो कहीं पर कुछ गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया. सो दीज आर वेरी लोकल एंड वेरी माइक्रो इश्यूज, yes, प्रैक्टिकली yes, अफेक्टिंग पीपल. yes. If you go in the morning, I'll tell you this. आप सवेरे लोअर परेल जा रहे हो, तो पहला जो ब्रिज लगता है लोअर परेल का, फर्स्ट दादर से वहाँ पे आपको जाने के लिए उधर भी एक बॉटल नेक मिलेगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फिशरमैन एंड लॉट ऑफ फूल वाला पीपल देर. तो वो बहुत टाइम तक रहता है ब्रो, एंड इट्स इरिटेटिंग. लाइक सुबह मेरे को जल्दी पहुँचने हैं उधर, एंड कम से कम 10-15 मिनट उधर चले जाते हैं. सो देन वी हैव टोल्ड BMC, वी हैव स्पोकन टू द ट्रैफिक कॉप्स एंड टोल्ड देम कि वहाँ पर वो लोग को प्लीज़ बोलिए उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं खड़ी होनी चाहिए. इट्स अ रोड, लाइक थिंग्स लाइक दैट विच मेक्स अ डिफरेंस, यू नो. ये चीज़ मैंने, आपने ये बात की तो मुझे ये बोलना था कि रेड FM के साथ मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जितना भी मैंने सुना है कि दूसरे FM चैनल्स जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग या थोड़ा सा
आप लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलने से थोड़ा इतना सोचते नहीं, क्योंकि मलिश्का के साथ मैंने ये देखा था और ओवरऑल सारे आर्टिस्ट के साथ मैंने देखा है, क्योंकि उन्होंने एक बीएमसी पे गाना भी बनाया था जो Yeah. हर साल शायद वो बनाते, राइट, उसमें से एक मुझे बराबर से याद है मराठी में था माला माला शिवर भरोसा नायक, नायका, ठीक राइट, है। तो उसमें उन्होंने गाने में जो उसके बाद आई थिंक बहुत बैकलैश बीएमसी की तरफ से भी Absolutely. कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने कुछ गाना आपके ऊपर बना दिया था, ये सब हुआ था। एब्सोल्युटली। तो आप लोग को ये मतलब ये एक आरजे का स्टैंड होता है कि मुझे ये चीज़ बोलनी है, या चैनल का स्टैंड होता है? We both have to sit together and jam on that. तो कभी आप लोग डरते नहीं हो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं? अरे ब्रो, हम लोग में कितना बार, ओके सो बिकॉज हम लोग का टैगलाइन बजाते रहो है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, सबकी बजाते हैं। हाँ या, सो इट इज ऑन द एज एनी which ways. Yeah, you have to. So we had done this amazing campaign called "Don't Be Horny." Okay, and we had gone to the head of traffic and उनसे बात किया, and he's like, it can work, you know. Don't be horny for a layman. It's like क्या बोल रहे हैं लोग? But that's the thing, उससे उसको जानना है कि क्या बोल रहे हैं, then he'll pay attention to what the Yeah, it's like a clickbait, bro. yeah, it But it is the whole campaign was driven around people excessive not. unnecessary wrong thing. Yes. So think quirky ideas like that. Okay, when Sunny Leone came into Bollywood for the first time, we made a song for her. Like the song played, and you know everyone's like, "क्या यार, बहुत edgy है, बहुत you know." है तेरे बड़े बड़े चर्चे विदेश में, जब तू उतारे और हम निहारे तेरी फोटो. So you know, so it's like कि it was a very thin line. So हम लोग उस पे प्ले करते हैं bro. एंड बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि बहुत सारा चीज़ लोगों को समझ नहीं आता. अभी बैकलैश भी आता होगा। आता है बहुत बार हुआ है. मतलब स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज, बीएमसी का तो ये गाना जब मलिश्का व्हेन शी डिड दैट, and then she had to go to IFA bro, ठीक है. she flew to US and she was in IFA. उसके बाद पब्लिक ने उस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया ना, मतलब लेकिन पब्लिक उसमें वो आपके साथ थी, क्योंकि पब्लिक को प्रॉब्लम फेस हो रहे थे। आपने जो सॉन्ग बनाया था वो तो एक्चुअल में पब्लिक फेस करी थी। बीएमसी को वो नहीं पसंद आया होगा क्योंकि ऑब्वियसली आप उनके बारे में बोल रहे हैं, राइट. लेकिन पब्लिक इश्यूज पे तो आई थिंक पब्लिक को Absolutely. नहीं होगा। Absolutely. Even the Porsche case, she has made a song and things like that. So it's really important to understand what a common man is feeling at that, and then you know address things, and वो होता है. करेक्ट। ये आप आरजे जब बनते हो तो कोई ऑडिशन ऐसा होता है चैनल पे कि क्या होता है, मतलब हाउ डू यू गेट, यू नो द राइट पीपल के व्हाट? नहीं, वो एक प्रोसेस रहता है यार, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते. सो फॉर माई first job where I was working with another radio station, my designation was very fancy, but it was just a person I used to like, मेरे को मेलबाजी करने आता मेरा. So I was a programming coordinator. अच्छा, आप आरजे नहीं थे? नहीं, when I was working with another radio station, I was a programming coordinator. You can take the name ना, उसमें क्या है? Yeah, रेडियो वन City. रेडियो स्टेशन। And then उसके बाद वही चल रहा था काफ़ी टाइम, and then I wanted to be on this side. So there's this Archana Panyaya, she helped me a lot. Harsh Singh saw that in me and he pushed me towards doing that. There was Amit Batra who taught me a little sound design. So a lot of things, people were very happy that कि भाई ये बंदा सीखने आया है इधर, इसको सिखाते हैं. So लोग ने बहुत help किया, and then I got a call from Radio 1 then, and then they asked me to come there. So I was doing the morning show. I joined for the evening and then morning shift हुआ, and then Red happened. So yeah, and it has been crazy. उसके बाद मैं उधर से निकला ही नहीं है bro. मैं बहुत chill in the sense that I really feel that कि हाँ bro, ये I think this will be my last brand that I work with. पर रेड एफएम जो ज़्यादा रेडियो सुनता है, एफएम सुनता है, उसको ये पता है, मेरे तो ये इंप्रेशन था ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको भी बोलता हूँ कि रेड एफएम और दूसरे चैनल्स के बीच में ना पता नहीं डिफरेंस पता चलता है कि रेड एफएम एकदम करंट, मतलब दे आर अपडेटेड, अपग्रेडेड, ऐसा हमेशा फीलिंग आता है। दूसरे चैनल्स थोड़े से एक यू नो एक उन सब का एक ग्रुप लगता है, और रेड एफएम का थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि जो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड ओपनली ले लेते हो, आप पे क्रिएटिव सॉन्ग्स बनाते हो कि पब्लिक कनेक्ट करे, जैसे आपने वो डोंट बी हॉर्नी वाला कैंपेन बोला, ये सब चीज़ सेपरेट्स रेड एफएम फ्रॉम द रेस्ट। Absolutely.
दूसरा ये होता है कि आरजे का परफॉर्मेंस कैसे जज, मैंने आपको तभी भी पूछा था, तो व्हाट्स द, जैसे आप हो, मलिश्का है, और भी आरजे है, ऋषि कपूर थे, मैं जिनको सुनता हूँ ज़्यादातर मैं उनके Right, नाम ले रहा हूँ, right, ठीक है, और अभी के करंट तो मैं थोड़ा कम कर दिया सुनना, Right. मुझे नहीं पता, लेकिन परफॉर्मेंस के पैरामीटर जैसे टीवी पे टीआरपी वाला होता है, इसमें क्या metric है? परफॉर्मेंस देख यार, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब मुझे आपको सुनना अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन ये बात चैनल तक कैसे पहुंचेगी, कितने लोगों को जेमैन को सुनना अच्छा लगता so basically there was this something called RAM ratings which were very मतलब 20 लोग को फॉर्म भरा दिया, उसमें वो लोग ने टिक किया, तो है, कभी नॉर्मल पब्लिक से? हाँ हाँ मतलब जिसको जो मालूम है टाइप्स, बट उसके बाद हम लोग ने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया बिकॉज ऑफ वेरी वेरी उसमें भी कुछ सेटिंग वेटिंग होने लगी होंगी। हाँ सो देन सो देयर वाज दिस वन ऑस्ट्रेलियन गाय हु हैड कम एंड टोल्ड अस कि हम लोग हर एक जगह पे ऐसा एक ये डाल सकते हैं और उसमें हम लोग पैरामीटर्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, बट ऑब्वियसली इट वाज बहुत ज़्यादा मेहनत एंड लॉट ऑफ मनी, सो नो वन वांटेड टू लाइक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ एवरीथिंग इज बॉइलिंग डाउन टू सोशल मीडिया ब्रो, खत्म, उधर नहीं तो इधर है। अच्छा, मतलब फीडबैक मिल ही जाता है, वो हाँ। पता चल जाता है कि वो पल्स क्या है पब्लिक को। Yeah. So whatever content I do, I do music, man. I'm learning music and I'm putting out some songs. वो सब किसी को पसंद नहीं है, मैं फूड कंटेंट डाल रहा हूँ bro. उस दिन मस्ती में मैंने एक कंटेंट डाला, it blew up. And तब से मैं फूड कंटेंट डाल रहा हूँ and people just want to see that bro. और कुछ नहीं चाहिए, अरे मैं गाना भी गाता हूँ यार, वो भी देख लो, नहीं, but it's like it's unreal man. It's unreal. मतलब मैं उठ के देखा, मेरा दोस्तों मेरे को फ़ोन करके बोल रहे तो क्या ये वीडियो डाला है ब्रो, ये फट रहा है, ये वो लोग खुश है। मैं बोला यार वो तो मैं कब करके छोड़ चुका था, इसके बाद फाइनली नाउ यू लाइक इट, ठीक है डालता है मैं, और क्या। सो इट इज़ लाइक दैट मैन, बट ऐसा कुछ पैरामीटर्स पे वर्क करने के हिसाब किताब में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है अभी फ़िलहाल तो, बट इट बॉइल्स डाउन टू हाउ हैव यू बीन परफॉर्मिंग, are you being consistent, are you doing what you're asked to, you know, मतलब छिप छिप चप चप नहीं, नाटक नहीं, ए मैं ये हो गया कुछ नहीं, so you just I really believe in one thing man, that place is your bread and butter, Of course. so you make sure you keep your head down and keep working, and then you can build anything on the side man, that's how I look at it, not the other way कि अरे मेरे को मिलना चाहिए deserve, you will just Automatically will come to you. yes. दूसरा एक आपको तो पहले तो एक और कॉम्प्लीमेंट में देता हूँ कि आपका जो आवाज़ है ना वो जैसे आपने बोला ना फेस नहीं दिखता है या जो भी है, तो कोई भी आदमी यही अज्यूम करता है कि 20-25 साल का लड़का बात कर रहा है, और ये तब से जब से मैं आपको सुन रहा हूँ, Nice. मतलब एक यंग वॉइस है, उसे एक्चुअली बहुत इम्पैक्ट फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर जो सामने बात कर रहा है कोई बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस और सीरियस टाइप का आदमी लगेगा रेडियो पे, तो रेडियो पे उसकी फिर ऑडियंस अलग हो जाती है, तो आपको यूथ कनेक्ट करता है, और अपनी पॉपुलेशन हर जगह पे मैक्सिमम तो इंडिया में यूथ ही है, दैट इज़ वन रीज़न वाई यू नो योर यूएसपी इज़ योर वॉइस ऑल्सो, यू टॉक एंड इट्स अगेन दूसरा है रिलेटेबिलिटी, आप जैसे बात कर रहे हो वो ये सब चीज़ पे आपको काम करना पड़ता है, आप नेचुरल छोड़ देते हो? नहीं ब्रो, पहले था, मतलब इन द सेंस व्हेन वी स्टार्टिंग टू लर्न थिंग्स, इट वाज लाइक अ हैबिट टू अंडरस्टैंड दैट कि देयर आर 4 थिंग्स, हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस, हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस, हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस, एंड रिलेटेबल थिंग्स। तो यार अगर मेरे को भूख लग रही है तो मैं भी बोलेगा ना ब्रो तेरे को भी भूख लगी है तो खा ले यार, मेरे को भूख लग रही है, तो it's relatable bro, and you know how to also enjoy something, for example if it's in अशोक वड़ा पाव, ठीक है, मालूम है भूख लग रही है, लाइन में खड़े हो जाओ, 5 मिनट लगेगा, थोड़ा सा लंबा लाइन है, वहाँ पर पूछेगा आपको क्या चाहिए, ठीक है, आप एक वड़ा पाव खाओ और एक चूरा पाव खाओ, ठीक है, और चूरा पाव में उसको बोलना थोड़ा सा मसाला ज़्यादा डालने, थोड़ा तीखा ज़्यादा, उसके बाद आप आराम से खड़े रहो, ठीक है, आप वो दोनों वड़ा पाव चूरा पाव लो, थोड़ा आप आगे चले जाओगे ना तो आपको ये दिखेगा शिवाजी पार्क, तो वहाँ पे खड़े रहो, वो वेव्स को देखो, आराम से एंजॉय करो, फिर ज़्यादा तीखा खाया है, थोड़ा तीखा लगेगा तो बाजू में थोड़ा सा एक कोल्ड ड्रिंक पी लो, अच्छा लगेगा, यू नो, सो हाउ यू नो एवरीवन वांट्स टू, एवरीवन लाइक्स टू डू दिस, करेक्ट, यू नो, सो लाइक दैट। आप तो इंटरेक्शन भी आपको जाना होता होगा या करने होते होंगे इंटरव्यूज या जो भी है,
एक्टर्स के या वगैरह, आप अपनी कुछ बात हुई थी, आप बताइए थोड़ा डिटेल में। एक तो शाहरुख खान वाला खास करके बताना, सलमान खान और अमिताभ बच्चन, ये 3 मिनट। शाहरुख खान ने लास्ट में बताना। I think I should talk about Amitabh Bachchan ji first because हाँ, मैं वही बोल, शाहरुख खान का लास्ट क्यों बताना, क्योंकि शाहरुख खान के जो एक्सपीरियंसेस है ना, बहुत लोग शेयर करते हैं और सबके एक्सपीरियंस से एक चीज़ कॉमन निकल के आती है, मतलब फॉर मेन, फॉर मतलब जो भी फीमेल का इंटरेक्शन उनके साथ हुआ होता है, द रिस्पेक्ट, द चिवलरी दैट ही शोज, एंड फॉर मेन द व्हाट यू से, द हम्बलनेस एंड द काइंडनेस दैट ही शोज, ये सबका एक आता है। इसके लिए मुझे आपकी भी वो इंटरेक्शन जाननी है। yeah. तो आप अमिताभ बच्चन का पहले बताइए। So it was, I think I was working with Radio 1 that time, and then it was, I think, Buddha Hoga Tera Baap, that अच्छा, वो movie. हाँ हाँ It had come and then he was there, bro. And we never, मैंने कभी इंटरव्यू नहीं किया था, तो he was in the studio, I was with him, मैंने उनको questions जो है देवनागरी में लिखे देना ज़रूरी है, that's a अच्छा, उनको Yeah. मतलब इंग्लिश में नहीं, देवनागरी proper. ही वांट्स दैट, Yes, ऐसा yes, yes. कुछ रीजन है उसका? नहीं, ऑब्वियसली, बट बिकॉज ऑब्वियस बात है, उनको पहले क्वेश्चंस देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। नहीं तो देवनागरी में ही क्यों, मतलब ऐसे इंग्लिश में, लेकिन ब्रो, अमिताभ बच्चन टीम हैज सेड दैट, तो फिर अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं कर, कोई क्वेश्चन नहीं ये तो करना। नॉर्मली उनको वो पढ़ना ज्यादा अच्छा Yes, लगता है इसके। yes, yes, yes. नाइस। So then, I mean, मैं सामने बैठा हुआ था, मेरे को सवाल पूछना था, तो मेरे दिमाग में ना सिर्फ अरे दीवानो मेरे and I'm trying to do all of that, and like कालिया ऐसा आवाज आ रहा है, मैं बोला यार क्या करूँ, मैं फुल पैनिक हो गया उधर। So Yamini, my friend, we were both hosting the morning show, so she took over and मेरा पोपट हो गया था उधर। So उसके बाद मतलब when he came and ऐसा था कि he was sitting there and there were only 2 people standing, और ये बाजू में मैं जब भी सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे पीछे पूरा ऑफिस, सब लोग स्टूडियो के अंदर घुस के खड़े हैं सिर्फ अमिताभ बच्चन को देखने के लिए। तो ऐसा एक और है उनका, हाँ वाइब था। बट मेरे को उन्होंने बोला भी पानी पी लीजिए, तो पानी पी के मैं साइड में हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली नहीं हो रहा था। यू विल पैनिक फॉर श्योर मैन व्हेन यू आर पुट इन फ्रंट ऑफ समवन। क्वेश्चन सब प्रेप कर लिया था, बट हो गया ब्रो। यू मतलब वो टाइम वही लगता है यार मैं अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ऐसा लगता है, बट इट्स ओके, यू फील बेटर बिकॉज यू इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये चीज़ मैंने देखा है, कोई एक्टर्स, मतलब कोई स्टार्स के साथ, भले ही एक्टर ले लो या कोई भी फील्ड में, कोई भी वॉक ऑफ लाइफ में ले लो, ये लोगों में एक ऑरा होता है। अमिताभ बच्चन का तो आई कैन से, बिकॉज मैंने उनको देखा था एक बार, हम लोग कुछ ताज होटल में थे एंड अमिताभ एंड अभिषेक बच्चन एट कम, उधर कोई इवेंट हो रहा था, ठीक है। तो आई हैड सीन इट विद माई ओन आइज कि वो जब ही आए ना अंदर, तो जब तक जो एटमॉस्फेयर या जो एम्बियंस है ना पहले, उसमें बिफोर और आफ्टर में आपको एक डिफरेंस ही फील होता है सीधा, मतलब द वे पीपल स्टार्ट बिहेविंग, द वे होल एवरीथिंग बिकम्स, यू नो, ही बिकम्स द सेंटर। तो इट्स एन ऑरा ही कैरीज, फिर वो एक फिल्म में उनकी नहीं चल रही है, वो इज बियॉन्ड ऑल दैट, तो वो एक वैसे स्टार हो जाते। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि दैट स्टार स्ट्रकनेस गॉट टू यू, प्रॉब्ली इट वाज वेरी अर्ली ऑन इन योर करियर दैट हैपेंड, राइट। दूसरा ब्रो, सलमान बताइए। सलमान खान, मतलब एनी टाइम इफ यू गो फॉर अ सलमान खान इंटरव्यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही इज अ वेरी बिजी मैन एंड ही इज गॉट लॉट ऑफ कमिटमेंट्स एंड यू विल हैव टू वेट, तो बहुत मतलब, एंड वो जितना टाइम हुआ, मतलब कभी कभी 6 घंटे, कभी कभी 7 घंटे, तो मैं फिर अपना चीज़ कर लेता, मैं सलमान इंटरव्यू चलेगा, जाएंगे अपन चिल करेंगे उधर, खाएंगे वाएंगे मस्त दबा के, फिर अपना टाइम आएगा। बट ही वॉज वेरी स्वीट मैन। आई मीन आई थिंक इट वॉज what movie, one of the movies, man, I don't remember the name of the movie, but मेरे को बिठाया उधर and he gave me, कहाँ गए थे आप उनके सेट पे? नहीं महबूब स्टूडियो। It's just simple, bro. He has kept his house, महबूब स्टूडियो, that's it. And but there are a lot of things, so he made me eat, खिलाया, सैंडविच खिलाया, बहुत अच्छा था, and then he answered all my questions because I was the last person to interview him. He was very sweet at that time. You know, but there is things that I've observed while being there, like Salman Khan, if Salman Khan is shooting, then there are a lot of people
there are a lot of bodyguards and PR people will be there, etc. बहुत बड़ा entourage है. And finally he will have to do certain things because उनकी commitments होते हैं. Suppose कोई brand का बंदा आया तो he will come out, meet them and take them inside, etc. फिर ऐसे ही होता था, मतलब कि हम लोग देखते थे कि ओके डेविड धवन जी आए तो भाई उनको रिसीव करने आए, फिर भाई अंदर गए उनके साथ बैठे, फिर भाई उनको ड्रॉप करने आए, फिर सुनील शेट्टी. सो ऐसा होता है, ऑब्वियसली इज वर्किंग. सो देन फाइनली देन टीवी विल हैपन एंड और यू नो डिजिटल जो भी बचा है वो हैपन एंड देन द रेडियो विल हैपन. सो या मैन. तो सलमान खान के साथ आपको पता है कि बहुत बिजी है तो वेट करना पड़ेगा. No, अमिताभ बच्चन के साथ वेट नहीं करना. नो मैन, we respect him more. Because of his punctuality. Yes. जो बहुत लोग ऐसा बोलते Yeah, he was 15 minutes before the interview time. हैं. And he was patiently waiting. वो कुछ ये नहीं था उनको यार. He was very, मतलब लोग तो पागल हो रहे थे ब्रो. लोग we were like, that's that crazy man. You know, obvious बात है. But I'd really remember this. I'll never forget this because I had a fight with my then girlfriend. Okay. और हम लोग दोनों बात नहीं कर रहे थे. And then I got an opportunity to go to Mannat to interview Shahrukh Khan. अच्छा हो गया. हाँ, I just called her. It's like, hey babe, सुन मेरे को तेरे से बात नहीं करनी है, मैं मन्नत में हूँ. अच्छा मैं आओ क्या? चिल कर. सामने बुला दिया फिर. No, पागल है क्या? So it was I think for fan that we had 2015, 14. Yeah, we had Malisha also there, I was there, we both went. तो ये प्लान्ड रेड एफएम की तरफ से था. Yeah. को जाके इंटरव्यू करना है. Yes. तो अब क्या आप गए फिर? हाउ वाज? So it was basically, okay, let me describe it in a very radio way, okay. So मैं मन्नत पहुंचा and then there is this back, पीछे का एक बिल्डिंग है जहाँ से उनकी स्टडी को जाने का रास्ता है. तो all are dark wooden steps और ग्लास का साइड है. And then आप वहाँ पहुँचोगे, वहाँ पे आपको एक डार्क ब्राउन डोर दिखेगा जिसके सिल्वर हैंडल्स है. आप उसको धक्का मारोगे, आप अंदर जाओगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे शोकेस में रखे हुए अवार्ड्स दिखेंगे और एक वाइट पर्दा दिखा मेरे को और शाहरुख को स्टैंडिंग देयर वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट, मिलिट्री डेनिम्स एंड ब्लैक शूज और हाथ में वाइट कप ऑफ ब्लैक कॉफी. एंड ही टर्न्स अराउंड एंड ही सेज, हे गाइस. एंड मैं तो ऐसे देख के बोल रहा हूँ, यार घर पे कौन हीरो रहता है यार, घर पे भी हीरो रहता है यार, घर पे कौन हीरो रहता है. सो ही वाज very nice and he was like, how you guys doing, did you eat? पहले मतलब शाहरुख खान, मैं तो इधर पागल और हो रहा है. शाहरुख खान मेरे को पूछा ब्रो कि तूने क्या नाश्ता किया है. So we had conversations with him man, but he knows what to give whom bro. मतलब उस चीज़ में उनका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता है. और दूसरा एक चीज़ उनके बारे में बहुत सुना है कि जब वो कोई भी आदमी होता है, मतलब वो डायरेक्टर है, एक्टर है या कोई इंटरव्यू करना है, वो जब आपसे बात करता है तो इतना 100% अटेंशन मतलब आपके पास ही, मतलब लाइक ब्लिंकर्स वो एक ही जगह पे फोकस करते हैं कि ही मेक्स द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट, जो शायद हम नॉर्मल लोग भी इतना नहीं कर सकते. तो ये आपने एक्सपीरियंस? Yeah, absolutely. So we were talking about a lot of things. Yeah, we were talking about fan and ये सब तो ठीक है. But the kind of content which उन्होंने एक स्टोरी बोली, आप बोली. Yeah. So he had this thing. I think he was doing very well and he was getting movies and all that. एक director साहब है, he didn't name the director. उसके बाद वो उनके पास गए और उनको पूछा कि सर मेरे को स्क्रिप्ट दीजिए. तो डायरेक्टर भाई भड़क गए, तो भी रहेंगे वो, तो बोले कि यू विल आस्क मी द स्क्रिप्ट. तो बोलते कि ठीक है आप मत दीजिए, आप असिस्टेंट को बोल दीजिए. ओह यू गोना आस्क माय असिस्टेंट द स्क्रिप्ट. तो बोला ठीक है सर, मैं असिस्टेंट को भी नहीं पूछता, शायद वो बाहर बेल वाला बैठा है, उसको पूछ लेता. So then the director got pissed off and he was like, अब जाओ इधर से, all that. So then Aziz Mirza was the guy who told Shah Rukh Khan that कि please ऐसे बातें मत करो यार, तो तुमको मिलेगा नहीं कुछ, and you know. This was way back in the day, Yeah. when he was younger. Yeah. So he said that please call and talk to him. So Shah Rukh Khan called the director, said apologize. Like ठीक है, I'm sorry. The director was like, मेरी फिल्म करोगे? It's like, सर आपकी, मैंने सॉरी बोलने के लिए फ़ोन किया लेकिन मैं आपकी फिल्म तो नहीं करूँ. Thank you. And I was like, यार क्या बोल शाहरुख खान. यार शाहरुख खान दो.
and he's witty with a lot of things also. Like for example, I won't name the jock, but she was there, and we all were waiting for Shah Rukh Khan to come. And the jock then said that it was for dawn, and she had done a daadi wala makeup and all of that. So तो she was like, शाहरुख कितना वेट कराया मेरे को, देख मेरे शक्ल पे दाढ़ी आ गए. तो it was एक सेकंड भी नहीं हुआ. You know what शाहरुख खान said? अच्छा हुआ यार शक्ल पे दाढ़ी आ गई, छाती पे बाल नहीं आए. and we were like, oh my god. And yeah man, I mean he's वो अच्छे लोग, मतलब देख यार, he understands a lot of people. ठीक है, I think he's a huge Batman fan, because वहाँ पे बैठ के ना, मतलब मैं पूरा उनका जो स्टडी एरिया ना स्कैन कर रहा था, तो I saw a figurine of Batman lifting the Joker like this, and it's very rare. It's around 12 pieces in the world. One, और वो भी ऐसे किधर तो है एक, मैंने उसको देखा, मैंने वो ऐसा करके सब देखा, बोला यार क्या बात कर रही है. So I told you you're a Batman fan, and he said yes, and it's a very rare thing. I told him that. So yeah, and he also मेरा best Shah Rukh Khan moment was I think for Raees, we were doing a promotion, and I had got, मेरा दाढ़ी बहुत बड़ा था, तो बहुत huge दाढ़ी था मेरा. तो he was sitting there and he just complimented. He said मेरे को बहुत बड़ी कोफ्त हो रही है तेरी दाढ़ी देखकर, तेरी दाढ़ी मेरी दाढ़ी से better है बोल रहा. So I was like, oh man, it was like in front of the fans, in front of the whole thing. Man, crazy. उनका एक दूसरा क्वालिटी है, मतलब ऑब्वियसली जो आपने बोला ना, फर्स्ट जो डायरेक्टर को उन्होंने अपोलोजाइज भी किया और बाद में बोल दिया कि मूवी भी मैं नहीं करूँगा. इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है कि बीच में थोड़े साल पहले बहुत सारे जब अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड के साथ कनेक्शन था, ऐसा ये रूमर्स आते रहते थे, और तभी अबू सालेम आई थिंक सो वाज अरेस्टेड और इंटरोगेटेड और समथिंग लाइक दैट. तो उनके सब सेलिब्रिटीज़ के साथ जो इंटरेक्शन हुआ ना, ऑब्वियसली मीडिया वंस मसाला तो मुंबई मिरर मिड डे में आते रहते थे, तो उसमें उनका एक इंटरेक्शन हुआ था शाहरुख खान के साथ. तो उन्होंने अंदर उसका हेडलाइन आया था उस टाइम पे, मिड डे या मुंबई मिरर दोनों में से एक पेपर में, अबू सालेम से शाहरुख खान वॉज पोलाइट बट फर्म. तो उसने उसमें इलेबोरेट किया है कि उन्होंने मेरे से एक भी बार बुरी तरीके से बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कभी भी मैं जो करवाना चाहता था उन्होंने हर बार मना कर दिया. एंड ही आफ्टर, जनरली क्या परसेप्शन होता है लोगों का कि अगर आप अंडरवर्ल्ड डॉन को मना करोगे तो यू आर रबिंग हिम द रॉन्ग वे, तो ही विल हैव समथिंग अगेंस्ट यू. राइट, उन्होंने ऐसे मैनेज कर दिया कि उन्होंने उसको मना भी कर दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, एंड स्टिल दिस गाय डजंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इट. करेक्ट. तो ये एक क्वालिटी है व्हिच ओनली ही पोजेसेस. तो आप अगर किसी को, इफ यू रब समवन द रॉन्ग वे, तो ही इज बिहाइंड योर लाइफ. तो अबू सालेम हिमसेल्फ हैज सेड इट, एंड इट्स आई थिंक समवेयर इन द मीडिया दैट शाहरुख खान वाज पोलाइट बट फर्म. वाओ. सो दिस इज व्हाट स्टक विद मी. और अभी जो आपने डायरेक्टर वाली बात बोली ना, इट्स लाइक ऑन द सेम लाइंस दैट ही अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट ही डिड, but he's not compromising on कि मैं स्क्रिप्ट के बिना मूवी नहीं करूंगा. So it's a very subtle message that's coming. Yeah, man. So he, मतलब, and then after all of that, and we were wanting to take something कि हम लोग यार और मन नहीं भरा था हम लोग जा रहे. So we bummed a cigarette from him. I think it's the best way to bond with him as well, because one of the vices he has is smoking, as he has also said. Yeah. So I think this is one of the. So we bumped one and हम लोग रखा है उसको. We are not doing anything with him. But he's very kind that way. एक और रिपोर्टर है, he's very active on Twitter, which is now X. उन्होंने भी सेम, वो तो आई थिंक IPL के लिए उनके साथ इंटरव्यू के लिए गए थे, और उन्होंने एक बार उनको टाइम दिया, उनको भी लेट हुआ, लेकिन एक बार वो मिले तो उनके साथ 2-3 घंटे उन्होंने स्पेंड किए. और बाद में ही यूज्ड टू स्मोक, तो उनको कुछ थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था, तो शाहरुख खान रिकग्नाइज, तो ही सेड कि लेट्स हैव अ स्मोक टुगेदर. तो उन्होंने सामने से ये बोला. सो ही हैज दैट क्वालिटी दैट ही कैन फाइंड अ वे टू बॉन्ड विद यू इन एनी. Yeah, absolutely, man. और कोई, अब ये तो अच्छे एक्सपीरियंस हो गए. आप अमिताभ वाला, मतलब आपके साइड से यू वर अ लिटिल फ्रोजन, बट बुरा एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते. Yeah. उनके साइड से तो ये वो Yeah. ऐसा कोई है जो स्टार एज हाँ हुआ है, मतलब बहुत है, मतलब I can't name them, but एक्सपीरियंस तो बताइए, व्हाट हैपेंड. it was my first interview, यार. My first interview ever, and I've been thrown in front of a huge star. Okay, मैं डर के सवाल पूछ रहा हूँ, and I was just first 2 questions, and he walked away. व्हाट आई सेइंग. Yeah, मतलब बीच इंटरव्यू चले गए. Yeah. और ये बड़े स्टार थे. yeah.
और फिर आपको कुछ मैसेज भिजवाया कि आई वाज बिजी, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं तो फिर So it बताया आपने उनको? फिर मैंने बताया बाद में when I met him, it's like कि मैं फर्स्ट इंटरव्यू आपका ही किया था सर लाइफ में, एंड देन यू नो यू मेड मी सो नर्वस एंड आप चले गए. अच्छा, याद नहीं है ये. बोला ठीक है, चलो छोड़ो सर. ए लिस्टर ही बोल सकते हो. नहीं, एब्सोल्युटली होता है ब्रो. एंड आई हैव सीन पीपल who really have, like, you know, Vikrant Massey, he is such an inspiration, bro. मतलब मैं interviewed him recently for 12 फेल. yeah. And he wanted to बाकी interview छोड़ के he wanted to see my eyes, he wanted to like see who I am and you know all of that, and आपको कितना सुनता हूँ ये सब बोला उन्होंने. I was like, man, thank you so much, man. I didn't even know that. और मैं उधर मेरे को फाइल सेव करने का ब्रो सब, एंड देन वो कंटेंट शूट हुआ एंड इट वेंट आउट एंड एवरीवन इज लाइक मेरे को गाली दे रहा है. बोला तेरे बारे में इतना अच्छा बोल रहा है और तू फोन में देख रहा है. मैंने बोला नहीं यार, मेरे को वो फाइल सेव करना है. सो इट वाज अ पार्ट ऑफ थिंग. एंड वरुण धवन कमी. या वरुण धवन इज ही नोज मी मैन. आई मीन ही इज अ चिलर एंड वो कहीं पर भी मिलके भी उनके साथ भी वो वाइब है. इज अ नॉर्मल गाय, लाइक ही डजंट Yeah. सी हु इज मीटिंग. वो स्टैचर के हिसाब से नहीं. When he got to know that I am J-Man, he came and you know he was like, J-Man के साथ फोटो लेता है bro, and I was like, wow man, it's the kind of things that you know happens. हमें हुआ अच्छा है but उसमें dwell नहीं करने का, उससे निकल जाने का bro. तो वही अब लास्ट एक मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ आरजे जो आप अभी कर रहे हैं, तो इसमें एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू देयर करियर्स के नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 10 years, नेक्स्ट 2 years. तो इसमें आपका अल्टीमेट गोल, नेक्स्ट गोल या अल्टीमेट गोल क्या होता है, मतलब वो फॉर एन आरजे? कुछ नहीं bro, chill. ऐसा आपको लगता है कि मैं बेस्ट आरजे इंडिया का होना चाहिए? कुछ नहीं, जिसको जो जीतना है जीतेगा, जिसको जैसा रहने का रहेगा ब्रो. अपना जर्नी है, ठीक है. हमको खुद को ही मालूम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे लाइफ में एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग. जिसको समझ में आएगा दे विल स्टिक विथ यू, जिसको समझ में नहीं आएगा दे वोंट. जस्ट बी योर सेल्फ. एंड अगर कुछ ऐसा हुआ, अच्छा आपके मुंह में घी शक्कर सब कुछ अवार्ड मिला तो आई विल बी वेरी हैप्पी. डू यू लुक अप टू सच थिंग्स कि मुझे ये अचीव करना है? ऐसा कोई आप गोल बनाते हो कि यू? मैं अपने आप के लिए गोल्स बनाता हूँ ब्रो. मैं अपने आप के लिए मोर एफिशिएंट बनने का गोल सेट करता हूँ. मैं मतलब कितना आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले गोल्स बनाते हैं, आप बाहर वाले एक्सटर्नल गोल्स नहीं कि मुझे ये अचीव करना है ये ये करना है. नहीं. आई जस्ट वांट टू सेट अ गोल दैट मैं आराम से 1 घंटा बैठ के मेडिटेट करूँ विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब. या इफ आई एम एबल टू डू दैट. अभी तो 20 minutes हो रहा है, धीरे आपके धीरे. जो अपीयरेंस है ना, उससे लोगों को सुन के बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि आप मेडिटेट करते हैं. एंड इट्स नीडेड मैन. इट इज. नहीं होता है अदरवाइज. आई थिंक योर जॉब व्हाट यू आर डूइंग इज आल्सो क्वाइट ग्रूलिंग, क्योंकि आप एक तो लाइव जाते हो, कुछ भी गलती हो गई तो यू नो यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दैट. अरे होता है यार, मतलब क्या ही बोलूँ. हाँ, ये कभी होता है अब नॉर्मल मुंबई लैंग्वेज में कभी कुछ कस वर्ड्स ये वो use नहीं, करते हैं, कस वर्ड कैसे मैनेज हो जाता है? मतलब एक आदत हो गई है, हाँ. चैनल हो गया है, मतलब माइंड. राइट, कस वर्ड्स नहीं, बट मैं दूसरे शो का नाम ले लेता हूँ जस्ट इन केस. इफ आई मतलब मैं 2 हफ्ता अगर मॉर्निंग शो कर रहा था, ठीक है, और उसके बाद मैं अपना शो कर रहा हूँ तो उससे मॉर्निंग नंबर 1 कर रहा था लेकिन अभी रेडी तो थोड़ा सा वैसा हो जाता है. बट नॉट इसमें ये कम्प्लीटली लाइव होता है, थोड़ा भी डिले नहीं होता, 2-4 मिनट से नहीं होता, ये कुछ करेक्शन का टाइम नहीं होता. कुछ नहीं है. सो देयर इज दिस बटन कॉल्ड द डंप बटन. हाँ, अभी तक कभी यूज़ नहीं किया मैंने. क्या होता है वो? तो वो बेसिकली कुछ बोल दिया ना तो वो बटन दबाएगा ना तो वो इमीडिएटली कट हो जाएगा. अच्छा, वो जाएगा नहीं, जाएगा. और वो भी आपको तुरंत कर देना है, मतलब यू हैव टू रियलाइज इट एंड डू इट स्ट्रेट अवे. या बट ऐसा कोई यूज़ नहीं करता वो बटन को. हाँ, क्योंकि आप लोग अभी ऑल वेटरन्स इन रेडियो, इतने साल से आप कर रहे हो, तो योर माइंड इज, या मैन, आपको आई थिंक नींद से उठा के माइक दे दे तो आप आराम से. एक बार आप जाने के पहले आप जो अपना शो स्टार्ट करते ना, वो एक बार बोल. Man, all right. So it's Super Zara 3.5 Red FM. J-Man, मेरा नाम Red Indie Shuffle Show का नाम. How you doing? It's a Monday. Vibe करो, ये गाना सुनो. Independent artist के साथ वापस आ रहा हूँ मैं. So we'll chill, we'll have chats and artist of the week के साथ बात करेंगे, etc. So don't go anywhere. This is Red Indie Shuffle. बजाते रहो. Great, fantastic. Thank you so much, bro. अरे absolutely, bro. Yeah, absolutely. Likewise, bro.
Likewise, please आपका Instagram क्या है सर? मैं बोलता हूँ I'll push. वो तो नीचे आप सिर्फ इतना बोल दोगे इनके इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आप इतना बोल दोगे तो Alright. हमारे लिए बहुत है। Alright. आप जाइए ऋषभ के इंस्टाग्राम पर और देखिए कंटेंट बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बात कर रहे हैं ये. मेक श्योर यू गो एंड फॉलो हिम, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड शेयर द कंटेंट. शेयर, इससे बहुत इम्प्रूव, और सेव करो, हाँ प्लीज़ सेव करो. थैंक्स लॉट मैन. सोशल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चैनल तो आप ये पॉडकास्ट देख ही रहे, तो एज ही सेड प्लीज़ करिए, इट विल हेल्प अस ग्रो. थैंक यू सो मच, Thank you. अप्रिशिएट.